अस्सलामुअलैकुम डियर गाइस, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारा माशाल्लाह अभी ये जो हमारी सीरीज़ है ये अपने ट्रैक पर चलना स्टार्ट हो गई है। इसके लेक्चर नंबर 8 के अंदर वेलकम आप सबका। और इसी तरह आप लोग प्यार दीजिएगा इस सीरीज़ को। और इंशाल्लाह हम इस पूरे लेक्चर, इस पूरे हमारे ट्यूटोरियल्स जितने भी हमारे इसके अंदर बनते हैं उन सबको कवर अप करेंगे। ओके, चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस के रिलेटेड है। मैं यहाँ पर देखा है ये हमने यहाँ तक स्विच केस तक हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है अपना। लिस्ट मैप ये चीज़ें भी कवर अप हो गई हैं, सेट्स भी कवर हैं। और आज हमने देखना है फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद हम उसके टाइप्स की तरफ चलेंगे। अच्छा, अभी हम फंक्शंस को देखते हैं प्रैक्टिकली एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर चलकर देखते हैं कि क्या होता है। एक तो हमारे पास फंक्शन है ये मेन फंक्शन, जो कि वॉइड से स्टार्ट हो रहा है। इट मींस दैट, वॉइड मींस दैट कि ये फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्ट की लाइब्रेरी के अंदर सेट कर दिया गया है फ्लटर डेवलपर्स की तरफ से कि ये एक मेन फंक्शन है। ठीक है, अब जब भी रन करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है एंड उसके बाद कोई और हमारा फंक्शन बनाया हुआ होगा तो वो कॉल होगा। तो हम इनकी मेन फंक्शन की ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे अपना फंक्शन बनाने के लिए और यहाँ पर आकर अपना फंक्शन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप एक डाटा टाइप देंगे। और अगर आप डाटा टाइप इंटीजर स्ट्रिंग इनमें से कुछ देते हैं तो इसकी रिटर्न भी होता है। ठीक है, जैसे वॉइड है इसका रिटर्न नहीं है। मैं ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली अभी आपको समझाऊंगा कि रिटर्न होगा तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ फंक्शन बनाते हैं ऐड का, इंट ऐड। इसका जो जनरल सिंटैक्स है वो इस तरह से है। इसके अंदर हम पैरामीटर्स देंगे। अब पैरामीटर्स भी हमारे पास फॉर एग्जांपल दो हम दे सकते हैं, तो इंट ए, इंट बी, ये हमने दो पैरामीटर्स दे दिए। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर बताते हैं कि हमने हमारी स्टेटमेंट क्या है और वैल्यू क्या है और हम यहाँ पर उसको रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देता हूँ और उसके बाद इसके अंदर इन दोनों की वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं, a प्लस बी। ठीक है, आप इसको रिटर्न के अंदर लिखेंगे तो जाकर हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न सी। अब हमारा जो है ये फंक्शन कंप्लीट हुआ है। अब आपने देखा होगा कि ऐड के नीचे जो हमारा एरर था वो भी रिमूव हो गया, तमाम एरर रिमूव हो गए। बिकॉज एरर इस वजह से आ रहा था कि इस फंक्शन की एक डाटा टाइप है इंट, तो वो कहता है कि इंट मींस दैट कि आप रिटर्न 0 करोगे। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ हमारे मेन फंक्शन के अंदर, तो हमें इसकी आउटपुट नजर आएगी। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे यहाँ पर अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल कैसे करते हैं, वो अभी हम देखने लगे हैं। प्रिंट, इसके अंदर मैं इसको कॉल करता हूँ इस अपने फंक्शन को एट, एंड इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स हैं, उसकी वैल्यूज को देना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो दो इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इंटीजर वैल्यूज मैं कोई भी दो ले लेता हूँ, ए 10 एंड 20। ठीक है, अब हम इसको सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो इन दो इंटीजर्स की प्लस करके आनी चाहिए, बिकॉज हमने यहाँ पर ये लॉजिक लगाई है कि हमारी जो ए और बी की जो भी वैल्यूज होंगी, जो कि हमने यहाँ ऊपर फंक्शन को कॉल करते समय दे दी हैं, ये हमने फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, इसको फंक्शन कॉल कहते हैं। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है एंड फंक्शन का ये हेडर है एंड फंक्शन की ये बॉडी है। और ये इस तरह से फंक्शंस वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर कॉल करेंगे तो कंसोल के अंदर ये हमारी आउटपुट शो करेगा। हम यहाँ से एक डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं, तो कंसोल के अंदर इसको यहाँ पर आउटपुट शो करनी चाहिए। आउटपुट होनी चाहिए इसकी 30, बिकॉज 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। वो हमेशा की तरह जैसे हमारा ऑलरेडी पहले भी नहीं आता है, वहाँ पर एरर आ जाता है, तो आज भी फिर वहाँ पर वर्किंग नहीं करा, तो मैंने इसको डार्ट पैड के अंदर जो है कॉपी की है और डार्ट पैड के अंदर हमने इसको रन किया है, तो इसकी आउटपुट हमारे पास 30 आनी चाहिए और जो कि आएगी 30 आ गई है। ठीक है, दोबारा कहाँ चली गई ये आ गई। ठीक है, 30। अच्छा, अब ये फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर वॉइड का कंसेप्ट आप समझें कि वॉइड का मतलब असल क्या है। रिटर्न मैं आपको कहता हूँ हर दफ़ा कि इसमें रिटर्न नहीं होता है और इसमें रिटर्न हमने लिखा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम यहाँ पर इंट रिमूव करके यहाँ पर लिख देते हैं वॉइड, इट मीन्स दैट इसकी अब रिटर्न नहीं है, अब रिटर्न में एरर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ रिटर्न की बजाय मैं लिख देता हूँ, क्योंकि रिटर्न तो इसमें है नहीं वॉइड के अंदर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर सी, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से प्रिंट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास रिटर्न का आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमारे पास आउटपुट अभी भी 30 आएगी बिकॉज़ हमने क्या किया है, यहाँ पर वॉइड लगा दिया है, बट हमारे पास है ये अभी भी फंक्शन ही, ठीक है। और इसकी वॉइड की रिटर्न टाइप नहीं होती है, इस वजह से हमने वो रिमूव कर दिया और उसकी जगह प्रिंट कमांड दे दी है और इसको कॉल कर दिया है ऊपर हमारे मेन फंक्शन के अंदर, और वहाँ पर भी हमें फिर प्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ हमने प्रिंट ऑलरेडी हमारे इस फंक्शन के अंदर यूज़ किया हुआ है। अब ये आपको फंक्शन क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। इसकी पहले टाइप जो है वो एनोनिमस फंक्शन होती है, तो उसको कैसे बनाते हैं? बेसिकली अब नीचे हम लेके जाते हैं इसको, तो ज़रा देखते हैं फिर कि क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इंट a इज़ इक्वल टू हमारे पास उसकी एक वैल्यू होती है 10। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है? ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और जो फंक्शन है वो एक स्टेटमेंट होती है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? अब ये एक्सप्रेशन और ये स्टेटमेंट अलग-अलग चीज़ें हैं। इस इंप्रेशन के अंदर हम इस स्टेटमेंट को पुट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ 10 की वैल्यू की जगह पर मैं लिखना चाहूँ कि वॉइड ऐड इंट a एंड इंट b, तो ये नहीं लिखा जाएगा। तो इसको कैसे हम मर्ज करते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। इसको हम कैसे बनाते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं कि इसको किस तरह से हम रन करते हैं या ये किस तरह से वर्क करता है, तो उसको हम देखेंगे। ये होता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन। तो ये हमारी पहली डाटा टाइप, सॉरी हमारी पहली फंक्शन टाइप होगी, ठीक है। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अभी हम इसका प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा फिर क्लियरली। अभी मैं आपको इसको रिमूव करते हैं और हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। इसको हम डाटा टाइप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिसके ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई आगे उसके अंदर वैल्यू इंटीजर है तो आप उसके रिटर्न के अंदर वैल्यू अगर इंटीजर है तो आप इसको इंटीजर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल फाइनल ले लेता हूँ या फिर कॉन्स्ट ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ, वॉइड ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, तो हम उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करके देखते हैं। देखिए फाइनल और इंटीजर हम यहाँ पर कोई भी एक ले लेते हैं वेरिएबल, उसकी एक वैल्यू एंड उस वैल्यू को अभी हमने क्या लिखा हुआ है 10, ठीक है। अभी हमारे पास ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक एक्सप्रेशन है। अभी हम इसके अंदर फंक्शन बनाने वाले हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ दो स्मॉल ब्रैकेट्स, दो कर्ली ब्रैकेट्स डाल दी हैं, इसके बाहर डालने हैं यहाँ। तो ये हमारे पास अब एक रिटर्न करेगा वैल्यू। तो इट मीन्स दैट कि हमने अब क्या किया, हमने एक फंक्शन को इसके अंदर पुट कर दिया एक्सप्रेशन के अंदर। तो अब ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट क्लास फंक्शन इसको कहते हैं और ये होता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन के अंदर। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम पुट करेंगे a और इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आने चाहिए 10। देखिए इसने आउटपुट 10 तो दी है, बट इसने यहाँ पर जो है इसको कहा है कि ये हमारे पास जो फाइनल है, इस वजह से इसने क्लोजर जीरो इंट फॉर्म ये तमाम चीज़ें साथ लिख दी हैं, और अदरवाइज इसने जो 10 इसकी आउटपुट है वो भी साथ में लास्ट में बताई है, ठीक है। अभी ये हमारे पास होता है इन एनोनिमस फंक्शन, और इससे पहले हमने देखा फंक्शन। इसके बाद हमने इसकी नेक्स्ट आगे जो इसकी मजीद टाइप्स हैं वो भी देखनी। तो अभी हम हायर ऑर्डर फंक्शन देखने वाले हैं, तो वो ये होता है बेसिकली कि आपका जो फंक्शन है वो एक और फंक्शन को कॉल करे अगर, तो वो क्या हो जाएगा हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक फंक्शन है
इसके अंदर एक और फंक्शन को कॉल करवाया जाए, तो इट मीन्स दैट कि ये क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो इसको भी प्रैक्टिकल लिखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन और बना कर दिखाता हूँ, उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन बनाएँगे और फिर उसके अंदर एक और फंक्शन को हम कॉल करेंगे और फिर इस तमाम चीज़ को कॉल करेंगे हम अपने मेन फंक्शन के अंदर, फिर देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि फाइनल को अगर हम यहाँ फंक्शन लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो भी ये ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक है? तो हम यहाँ फंक्शन लिखने के बाद ट्राई करते हैं कि एरर आता है या नहीं। एरर हमारे पास नहीं आ रहा है, इट मीन्स दैट हम यहाँ पर फंक्शन भी लिख सकते हैं एंड फंक्शन इसको कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर फंक्शन ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है? और इसके पैरामीटर्स यहाँ पर जो हम पुट करते हैं उसके अंदर हम अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू पुट करते हैं, ये 10 की जगह हम लिख देते हैं इंट वैल्यू एंड देन हम यहाँ पर रिटर्न में क्या लिख देते हैं, इस वेरिएबल को, वैल्यू को। तो अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर एरर आएगा यहाँ। और यहाँ मैंने एक चीज़ और आपको बताना मिस कर दी, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट्स डाल देंगे और तो हमारे पास ये वाला एरर भी नहीं आएगा, 10 ही आएगा आउटपुट, ठीक है? अभी हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमारी जो हमने वहाँ प्रिंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 29 एंड देन उसके बाद हम इसको रन कर देते हैं। अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी 30 एंड नीचे उसके 29 होना चाहिए। 30 इस वजह से बिकॉज़ हमने एक और फंक्शन भी ऊपर कॉल किया हुआ है, ठीक है? एंड नीचे 29 है, ठीक है? अब आपको ये चीज़ समझ आ गई तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन की तरफ। तो हायर ऑर्डर फंक्शन जो है उसको हम देखते हैं कि वो कैसे होता है और उसको हम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू, यहाँ के अंदर हमारे पास कुछ हमने एक वैल्यू पुट की हुई है, इंट वैल्यू, ठीक है? और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं वैल्यू और एक और पैरामीटर लेते हैं, बट वो पैरामीटर कोई वैल्यू नहीं होगा, वो हमारे पास एक और फंक्शन होगा। तो अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास ऐड लिखा हुआ है, तो हमारा ये फंक्शन हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉल करते हैं। तो इट मीन्स दैट ये हमारा अब जो फंक्शन ए है, ये वाला जो ए वाला हमारा हमारे पास जो हमने फंक्शन बनाया है, ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया अभी। अब आपने एक चीज़ और नोट की होगी, यहाँ पर हमारे पास एक एरर जनरेट हो गया। अब इस एरर को कैसे कवर अप करना है? एरर इसलिए कह रहा है कि हमारे पास हमने अब ए को कॉल किया हुआ है, ए फंक्शन को, और ए फंक्शन के अंदर हमने दो फंक्शन को, एक फंक्शन और कॉल किया हुआ बिकॉज हमने इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया था। तो ये जो हमारे पास ऐड है, ये फंक्शन भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसको दो वैल्यूज पुट करें ए और बी की, जो हमने यहाँ इसके पैरामीटर्स में ली हुई है ए एंड बी। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और इसको यहाँ कॉल करना है, देन ये एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है? अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाते हैं और इसके अंदर हम दूसरा हमारा पैरामीटर जो है उसको भी करते हैं। तो हमारे पास पहला पैरामीटर लिखने के बाद हमने कॉमा देना होता है और उसके बाद हमने दूसरा पैरामीटर की वैल्यू लिखनी होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ दूसरा पैरामीटर जो है वो एज अ हमारे पास क्या है, हम एक फंक्शन है, तो हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐड, और ऐड के आगे हम लगाएंगे यहाँ ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर फिर हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो ये कि हमारे पास इसके अंदर भी हमने दो वैल्यूज देनी है बिकॉज हमारे पास ऐड के अंदर भी दो वैल्यूज पुट करनी है, 10 एंड ए एंड बी की, ठीक है? अब हम ये वैल्यू फॉर एग्जांपल हम देते हैं 60 एंड 40 और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है? ये एरर अभी भी हमारे पास आ रहा है, तो ये किस चीज़ का है मुझे ये देखने दें। हम इसको रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये एरर क्या है, फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। ओके, ओके। ये ब्रैकेट्स एक मिस थी ब्रांड की, जस्ट इसके अलावा और कोई एरर नहीं था, वो हमने लगा दिए तो वो एरर रिमूव हो गया। अब ये देखिए हमारे पास जो हमारी आउटपुट है वो आ गई है, ठीक है? सबसे पहले उसने इसको प्रिंट किया, फिर उसने इसको प्रिंट किया है, उसके बाद उसने इसकी वैल्यू को प्रिंट किया है जो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो हमारे पास ये 100 जो है ये आउटपुट आ गया है इसका, जो हमारे पास ऐड फंक्शन हमने यहाँ चलाया है, और उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर दूसरा पैरामीटर था जिसकी वैल्यू हमने 29 दी है वो उसने नीचे प्रिंट कर दी है। इट मीन्स डैट कि हम जो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है? होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी ना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।